हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं विषय हिंदी में आज हम लेसन 8 रीड करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। इस पाठ का शीर्षक है प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति बच्चों हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस पाठ के लेखक भी यह पाठ भी उन्हीं का लिखा हुआ था। इस पाठ के लेखक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। यह पाठ एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखना। प्रस्तुत आत्मकथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। इसके माध्यम से इन्होंने अपने बचपन के सुनहरे पलों को याद किया है। इसे पढ़कर हम प्रथम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने बचपन के जो सुनहरे पलों को याद करके इस पाठ को लिखा गया है। 5वें या 6ठे वर्ष में मेरा अक्षर आरंभ कराया गया था यानी सीखने की शुरुआत। उस समय की प्रचलित प्रथा यानी जिसका चलन हो के अनुसार अक्षर आरंभ मौलवी साहब के भीषम अल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षर आरंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए यानी सौंपा हुआ। एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। कुटुंब क्या होता है बच्चों? परिवार। तीसरे यमुना प्रसाद जी थे जो हम दोनों से बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जी हम लोगों को पढ़ाने आए। विचित्र स्वभाव के आदमी थे यानी अजीब। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गई। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनके उत्साह देखकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी मजाक क्यों न हो जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कुतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। सहम कर क्या होता बच्चों? डर कर। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका।
एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते थे। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूर पर एक ऊंचे दरख्त क्या होता है बच्चों, पेड़ पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रख कर यूं ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश यानी जो तख्त के ऊपर चादर बिछाई हुई होती है पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक क्या था बच्चों, पाठ पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते। हुक्म क्या होता है, आदेश। किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती पर भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उससे छिपाकर दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्दी बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हम छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। बच्चों, ये था हमारा लेसन 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, जो कि हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। थैंक यू।